ये कहानी है दो भाई बहन आलोक और नैना की। नैना का विवाह हो चुका था, पर उसकी जिंदगी का एक नियम था कि वो सुबह उठकर अपने गांव का जंगल पार करके अपने भाई के घर जाती है और अपने भाई का चेहरा देखकर ही वापस आती है। उसके बाद ही वो अंजल ग्रहण करती थी। और ऐसी एक बार नैना का पति नंद उसके घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए उसे देखता है। अरे नैना, आज तुम अपने भाई के घर नहीं गई? जी आप उठ गए। आप अंदर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने अभी तुमसे सवाल किया, क्या आज तुम अपने भाई के घर नहीं गई? वो इसलिए नंदू जी, क्योंकि अभी सूर्य सही से उदय नहीं हुआ है। सूर्योदय होते ही मैं भाई के घर की ओर प्रस्थान करूंगी। इसका अर्थ है कि आज मैं सवेरे जल्दी उठ गया। जी हाँ, आप सवेरे उठ गए हैं। यदि आपको सोना है तो आप सो सकते हैं। तो आँख खुल गई है, और आँख खुलने के बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नंदू नैना की मदद करने की बात करता है, जिस पर नैना नंदू को मना कर देती है और वो स्वयं ही अकेले घर का काम करती हुई कुछ ही क्षण बाद सूर्योदय होता है। नैना भी सूर्योदय के साथ ही अपने भ्राता आलोक के घर की ओर प्रस्थान करती है। आज रास्ते में बेहद ही कांटे थे और एक कांटा नैना के पैरों में चुभ जाता है। आ! नैना की भी दर्द से आवाज निकल जाती है और उसी समय उसकी नजर एक पीपल के पेड़ के नीचे रखे गणेश जी की मूर्ति पर जाती है। हे विघ्नहर्ता, आप यहाँ इस हालत में? मैं आपको अभी साफ कर देती हूँ। भगवान गणेश जी की मूर्ति पर मिट्टी लगी हुई थी। ये देख नैना अपने दर्द को भूल जंगल के किनारे एक नदी के पास जाती है और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हे बप्पा, मेरी जिंदगी का एक ही नियम है, जब तक मैं अपने भाई का चेहरा ना देख लूं, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करती और हमेशा मैं यहीं से गुजरती हूँ। अब से मैं अपने भाई से मिलने के पहले आपके पास आऊंगी और आपको साफ जल से स्नान करवाकर आपका आशीर्वाद लूंगी। हे विघ्नहर्ता, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सभी को दीजिए। नैना बप्पा के आगे हाथ जोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और अपने भाई के समक्ष जाती है, जहां वो अपने भाई का खिलखिलाता चेहरा देखकर खुश हो जाती है। कुछ क्षण में अपने भाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद नैना अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन नैना भोर में उठती है और गणेश जी को जल चढ़ाकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से गणेश जी से बोलती है, हे विघ्नहर्ता, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सभी को दीजिए। इतना कहकर एक बार फिर नैना आगे बढ़ जाती है। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कांटे थे, इसलिए कांटे नैना के पैरों को लहूलुहान कर देते हैं। कुछ ही देर में नैना अपने पीहर पहुंच जाती है। लहूलुहान पैरों से अपने भाई के सामने जाती है। नैना, ये आपके पैरों में क्या हो गया? भाभी, रास्ते में जंगली झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ गए, पर मैं ठीक हूँ। परंतु आपके पैरों से रक्त बह रहा है। आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। आप तो सच से वाकिफ हैं भाभी, कि बिना भाई का मुंह देख मैं खाना तक नहीं खाती। अच्छा भाभी, वो घर पर अकेले इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैं चलती हूँ।
अपनी भाभी से बात करने के पश्चात नैना अपने घर की ओर निकल जाती है और ननंद की गति देखकर सुमन को जरा भी अच्छा नहीं लगता। और जब आलोक अपनी नींद पूरी करके उठता है तो सुमन आलोक से कहती है, सुनिए जी, आप जंगल के रास्ते को साफ कर दो। पर सुमन, हुआ क्या? रोज ननद जी यहाँ पे आपका मुख देखने आती है और रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पैरों को लहूलुहान कर देते हैं। बहन के पैर लहूलुहान हो गए ये सुनते ही आलोक को बहुत पीड़ा होती है और अब वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ रास्ते के कांटे निकालने के लिए निकल जाता है। रास्ते के सभी कांटे हटाकर आलोक तो घर आ जाता है, लेकिन आज आलोक ने जाने अनजाने में गणेश जी की मूर्ति को विस्थापित कर दिया था और इस क्रोध में भगवान गणेश जी उसके प्राण हर लेते हैं। कुछ ही समय बाद आलोक की आत्मा अपने शरीर को त्याग देती है और अगली सुबह जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। घर में गांव वालों की काफी भीड़ थी, जिनमें से एक आदमी आलोक का अंतिम संस्कार करने का सुझाव दे देता है। समय निकलता जा रहा है, शव का अंतिम संस्कार हमें कर देना चाहिए। कब तक इसको यहाँ रखेंगे? रात्रि से ये यहीं पड़ी हुई है। पर हमारी नैना रोज अपने भाई को देखने आती है और बिना भाई का मुंह देखे नैना तो खाना भी नहीं खाती। ठीक है, आज तो आलोक बेटा का मुंह देख लेगी नैना बिटिया, लेकिन कल से क्या? कल से कैसे देखेगी? कल से तो उसे प्रतिदिन अपने भाई का मुंह देखे बिना ही भोजन ग्रहण करना होगा। स्वामी, नैना का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसको तो पता भी नहीं कि उसके भाई के प्राण हर लिए गए हैं। हाँ स्वामी, और आलोक ने जानबूझकर मूर्ति का अपमान नहीं किया। जाने अनजाने में आलोक से गलती हुई है और नैना तो आग से अपने अमर सुहाग और अमर पीहर का वरदान मांगती है और कहीं न कहीं आपने उसे वो वरदान दे भी दिया है। परंतु हम ऐसे उसके प्राण नहीं लौटा सकते देवी। यदि नैना हमारी मूर्ति को दोबारा स्थापित करती है तो हम उसके भाई के जीवित होने का तोड़ बताएंगे। इधर नैना इस बात से अनजान थी कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है और हर रोज की तरह वो काम खत्म करके अपने भाई का चेहरा देखने के लिए पीहर आती है। लेकिन जब वो जंगल में जाती है तो वो देखती है कि जंगल के सारे रास्ते साफ हैं। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति अब उस जगह पर नहीं थी, बल्कि बगल में गिरी हुई थी। इसके बाद नैना गणेश जी की मूर्ति को दोबारा से अच्छे स्थान पर स्थापित करती है और एक बार फिर गणेश जी से कहती है, हे विघ्नहर्ता, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। नैना अब अपने पीहर की तरफ बढ़ जाती है और तभी पीछे से आवाज आती है, तुम अपने भाई के घर जाते हुए 7 पत्ते पान के ले जाना और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर उनकी छींटे मार देना। जी ठीक है। नैना के ऐसा करते ही उसका भाई दोबारा से जीवित हो उठता है और अपनी बहन को बोलता है, बहन, मैं तो बहुत गहरी निंद्रा में सोया हुआ था। तू कब आई मुझे पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं भाई, पर मैं गणपति बप्पा से उम्मीद करूंगी कि आगे से आपको ऐसी नींद कभी ना आए। नैना की बात सुनकर आलोक उसे गले लगा लेता है और इस तरह एक बहन ने गणपति बप्पा की पूजा करके अपने भाई के प्राण बचाए।